क्या बोली, सेजल बाबू, कीर्तिका, अनुष्का, जो भी हो। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? फोर्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? फोर्स पढ़ा रहे हैं। शांति से समझते चलना है। कोई भी चैप्टर का बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ये रटने वाला काम मत करो। ठीक है ना? रटोगे दिक्कत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, है ना बोली, तो कोई भी क्वेश्चन आराम से बना सकती हो। तो इसीलिए क्या करो बाबू, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और समझते चलिए, कि नहीं? तो क्या पढ़ा रहे थे बाबू? आपको फोर्स पढ़ा रहे हैं, है ना? ठीक सर। तो कल आपको बताए थे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस फोर्स किसको कहोगे सर? यदि किसी बॉडी पे बाबू टोटल फोर्स का सम जीरो आ रहा है, तो वैसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। जैसे कल बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, है ना? जैसे मान लो कोई बॉडी ले लो, इधर से भी 10 न्यूटन लगा रहे हो और इधर से भी 10 न्यूटन लगा रहे हो, है ना? ठीक। तो ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक। मन से पढ़ता चला निको। तो बैलेंस फोर्स लगेगा बाबू, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट बाबू एट रेस्ट में है। अब आप सोचो, अगर पहले इधर से जितना ठेल रहे हो, इधर से जितना ठेल रहे हो, और ये एट रेस्ट में, तो इसमें कोई मोशन वगैरह प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना? अगर कोई से ऑब्जेक्ट पे बाबू आप बैलेंस फोर्स लगा रहे हो और वह एट रेस्ट में है, तो उसमें कोई मोशन नहीं प्रोड्यूस होगा। मतलब उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होगा। तो वेलोसिटी नहीं होगा तो उसमें एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। शांति समझते चलना है। सुजीत वीडियो ऑन करो जी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे बोला आप बैलेंस फोर्स लगा रहे हो, है ना, तो उसमें क्या होगा बोला? कोई एक्सीलरेशन वगैरह प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वहां पे क्या होगा? उसका वेलोसिटी क्या होगा बाबू? जीरो होगा। जैसे आप लोग बाबू टग ऑफ वार खेले होगे। सारा बच्चा टग ऑफ वार बाबू रस्सी का रस्सा कसे खेले हो ना जी? ठीक सर। तो रस्सी का रस्सा कसी जो खेले हो बोला, मान लो एक रस्सी है ना, इधर से पकड़ के भी खींच रहा है, और इसको क्या कर रहा है? इधर से भी पकड़ के खींच रहा है ना? और ये आपका पॉइंटर हो गया बीच में रिबन बांध के। तो अगर बाबू ये आदमी इसको इधर खींचेगा, ये आदमी रस्सी को इधर खींचेगा, तो अगर सोचो ये बाबू दोनों सेम फोर्स से खींच रहा है, तो इसका मूवमेंट क्या होगा? ना ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा। बात समझ में आता है? अगर दोनों भोला सेम फोर्स से खींच रहा है, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, अगर सेम बहन दोनों का शक्ति सेम है, मतलब दोनों सेम फोर्स से खींच रहा है, तो इसका मूवमेंट क्या होगा? नहीं होगा। जहां रहेगा वहीं रहेगा। तो इसमें कोई वेलोसिटी नहीं ना होगा, इसीलिए इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो हम लोग कहेंगे इस पे क्या लग रहा है सर? बैलेंस फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? बैलेंस फोर्स। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लगता है बाबू, तो उसमें एक्सीलरेशन वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं होता है ना? जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे बोला, है ना बाबू, बैलेंस फोर्स लग रहा, तो उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस, नया वाला वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है ना? तो बैलेंस फोर्स लगेगा तो जो ऑब्जेक्ट है जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में रहेगा, ना ही उसका वेलोसिटी घटेगा ना ही बढ़ेगा। तो अगर एट रे, शांति समझते चलना, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लगा रहे हो और वह एट रेस्ट में है, तो वो क्या रहेगा? एट रेस्ट में रहेगा। जितना इधर पकड़ के खींच रहा हो उतना ही इधर खींच रहे हो, तो ये एट रेस्ट में, तो एट रेस्ट में रहेगा। इसमें कोई मोशन वगैरह नहीं है। ठीक। यदि कोई बाबू आप मोशन में है, जैसे कोई गाड़ी है, शांति से समझते चलना है ना कृतिका, और इधर मूव हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? मूव हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, मान लो वेलोसिटी इधर जा रहा है, और इधर से एक आदमी गाड़ी को ठेल रहा है ना भोला? ठीक। और एक आदमी इधर से गाड़ी को ठेल रहा है। शांति से समझते चलना। हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हो कि जब भी किसी बॉडी पे वायलेंस फोर्स लगता है, तो वो जिस सिचुएशन में रहता है उसी सिचुएशन में रह जाएगा। अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, एट रेस्ट में है तो एट रेस्ट में रहेगा। ना ही उसका वेलोसिटी बढ़ेगा ना ही घटेगा। कब कब कब? जब वायलेंस फोर्स लगेगा तब तब तब। मतलब अगर एट रेस्ट में है, इसका जितना इधर पकड़ के खींच रहे हो उतना ही से इधर खींच रहे हो, तो इसमें क्या होगा? कोई वेलोसिटी का चेंजेज नहीं होगा। एट रेस्ट में तो एट रेस्ट में रहेगा। मान लो गाड़ी कोई जा रहा है, नहीं जा सकता, ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक। अब इधर से ये आदमी इसको इधर ठेल रहा, मान लो 10 न्यूटन से इधर ठेला, और ये भी बाबू आदमी जो है भोला इधर इसको गाड़ी को कितना ठेल रहा है? 10 न्यूटन से ठेल रहा है। तो दोनों तो सेम फोर्स हो गया, अपोजिट। तो दोनों क्या हो गया? बैलेंस फोर्स हो गया।
ये दोनों का बाबू इधर 10 न्यूटन का ठेला, इधर भी 10 न्यूटन का ठेला, तो 10 10 दोनों अपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा, बैलेंस फोर्स होगा। तो अगर इस पे बैलेंस फोर्स लग रहा है किसी गाड़ी पे, तो इसका वेलोसिटी मान लो 10 है, तो ये 10 से रहेगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, या 10 से न कम होगा न ज्यादा होगा, है ना। मतलब क्या सर, किसी बॉडी पे अगर आप बैलेंस फोर्स लगा रहे हो, मतलब नेट फोर्स कितना, जीरो, तो वह जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में मेंटेन करेगा, 10 से जा रहा तो 10 से जाएगा, ठीक। ये एट रेस्ट में तो एट रेस्ट में रहेगा, है ना। मतलब बाबू ना ही उसका वेलोसिटी बढ़ेगा ना घटेगा, तो वेलोसिटी ना बढ़ा ना घटा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है सर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी घटे बढ़ेगा तब ना एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी ना घटा ना बढ़ा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो वही कल आपको बताए थे, बैलेंस फोर्स प्रोड्यूस नो एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी पे बाबू बैलेंस फोर्स लग रहा तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ऐसा अंतर ऑन करो। मनीषा सो गई जी, जी तो ऑन करो बाबू। हाँ तो सोना नहीं है, रोशनी रोशन करो, बोली ये सब शैतान बंद करके बाबू, रोशनी रोशन करो। शांतनी बोली ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, तो बैलेंस फोर्स किसी गाड़ी पे लगाएंगे भोली, है ना बाबू। जैसे मान लो मनीषा, है ना, मान लो आप हो भोली, और आप कितना से मूव कर रही हो, इधर मान लो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही हो। इधर से बाबू एगो कोई इधर से आपको ठेल रहा है ना, मान लो अनुष्का ठेल दी। इधर से बाबू, इधर से ठेल दी कृतिका, ठेल दी दोनों, लेकिन दोनों सेम फोर्स से ठेल रही, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स से ठेल रही है, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स से ठेल रही है। दोनों बाबू आप पे आगे बढ़ रहे हो, तो पीछे से वो इधर से ऐसे खींच रहा है, सेम फोर्स से आगे से ऐसे ठेल रहा है। तो दोनों का अगर फोर्स है ना भोली, तो आप जितना से मूव कर रहे ना उतना ही से मूव करते रहोगे। ना आपका स्पीड 5 से घट के 4 होगा, ना बाबू 5 से बढ़कर 6 होगा। मतलब आपके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो जब जब किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लगता है ना, तब तब उसमें बाबू कोई एक्सेलरेशन वगैरह चेंज नहीं होता। ठीक सर, ये समझ में आ गया। वही है बाबू, इफ टू फोर्सेस बैलेंस ईच अदर दे मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर किसी बॉडी पे दो गो बैलेंस फोर्स लग रहा है, कह रहा बैलेंस फोर्स है सर, तो बैलेंस फोर्स जब भी होगा तो दोनों का वैल्यू सेम होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बैलेंस मतलब क्या, रिजल्टेंट फोर्स का सम जीरो। बैलेंस फोर्स का कहने का मतलब क्या होता है सर, रिजल्टेंट फोर्स का सम जीरो। तो मान लो कोई बॉडी है भोला, यही मेरा टग ऑफ बार है भोली मेरी। अभी इधर से ये आदमी इसको खींच रहा रस्सी को 10 न्यूटन से, और ये रस्सी को खींच रहा इधर भी 10 न्यूटन से, है ना। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर है एक इधर है, तो ये दोनों का सम निकालोगे, 10 - 10 कितना, जीरो। तो वही कह रहा है कि अगर बैलेंस फोर्स है तो बैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट जीरो होगा। मतलब दोनों फोर्स कैसे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपका बैलेंस फोर्स की कहानी था, ठीक। अगला क्या बाबू, अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है, एक साइड ज्यादा फोर्स एक साइड कम फोर्स। मतलब बाबू इधर मान लो कितना भोला, इधर मान लो आप खींच दी भोली, इधर हेल्दी है तो इधर मान लो 20 न्यूटन से खींच दिया। इधर बाबू स्वराज भोला, इधर 10 न्यूटन से खींचा। तो इस पे नेट फोर्स निकालो। तो नेट फोर्स निकालोगे तो 20 - 10, 10 हो जाएगा ना जी। इधर फोर्स ज्यादा इधर कम है ना। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इधर 20 है इधर 10 है। तो अब इस पे नेट फोर्स जो निकालोगे बाबू, रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे भोले, तो 20 माइनस कितना, 10, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब इस पे क्या लग गया, अनबैलेंस फोर्स लग गया। यदि नेट फोर्स का सम जीरो नहीं है तो क्या कहोगे उसको, अनबैलेंस फोर्स कहोगे। क्या कहोगे, अनबैलेंस फोर्स कहोगे, है ना, समझते चलना, ठीक। तो अनबैलेंस फोर्स लगेगा बाबू भोला निको, तो क्या होगा, उसमें एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। मान लो इधर कस के खींच रहा, तो इधर कस के खींचेगा, उधर कम है ना बाबू, इधर आप हो बाबू से ज्यादा, उधर आपका भाई है छोटा सा, है ना। तो डेफिनेटली बाबू आप तो खींचे लोगे जी, बड़े बड़े को खींच लेती हो। तो आप ज्यादा कस के खींचो तो आपका जो रिबन है भोला आपके साइड मोशन में आ जाएगा ना जी। आप रिबन यहाँ से घसक के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना, ठीक। तो इसमें क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी आ गया मतलब क्या हो गया, एक्सिलरेशन आ गया। तो अनबैलेंस फोर्स लगेगा बाबू, तो एक्सिलरेशन क्या हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है ना।
तो अनबैलेंस फोर्स लगने पे बाबू कोई ऑब्जेक्ट है बोला, जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन में नहीं रहेगा, अपना क्या करेगा, पोजीशन चेंज करेगा, समझा। बैलेंस मतलब इक्वल फोर्स, तो इक्वल फोर्स दोनों साइड से, जितना साइड से इधर उतना साइड से इधर, है ना, तो उसको क्या कहोगे, बैलेंस फोर्स कहोगे, समझते चलना, है ना। दोनों साइड से इक्वल इक्वल, चक्के तो सबका गायब होना चाहिए, मान लो ये गाड़ी, तो इधर भी खींच रहा इधर भी खींच रहा, दोनों बराबर खींच रहा, तो ना ही ये इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, है ना, बराबर खींच रहा, तो ऐसे को क्या कहोगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे उसका। यही बाबू एक साइड इधर ज्यादा खींच दिया, इधर कम खींच रहा, है ना, तो इधर ज्यादा खींच गया तो इधर क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, तो वैसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स, क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कहानी आपका था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का, है ना। तो बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स का सम 0 होता है और अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स का सम 0 नहीं होता है, शुरू होती कि नहीं भोली। हाँ सर, तो यही कहानी लिखल है, कोई बॉक्स है भोली, इधर से मान लो आप ठेल रहे, आपका भाई ठेल रहा, इधर से और छोटका भाई ठेल रहा, तो टोटल फोर्स का सम निकालो, 10 + 5 - 8, 0 नहीं ना आया, रिजल्टेंट पर 0 नहीं आया, तो हम लोग कहेंगे बॉक्स पे कैसा फोर्स लग रहा था, अनबैलेंस फोर्स लग रहा था, क्या लग रहा था बाबू आदित्य, अनबैलेंस फोर्स, समझते चलना, खाली स्टोरी है ना, ठीक। तो अनबैलेंस फोर्स लगेगा भोला, तो इसमें किधर का फोर्स ज्यादा हो रहा है, इधर का फोर्स 8, 10, 5, 15, ये दोनों को जोड़ के इधर कितना लग रहा है, 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा, और इधर से 8 लग रहा। तो अगर ये मूव होने वाला ऑब्जेक्ट होगा तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, इधर मोशन हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, है ना। अगर ये बाबू हल्का सा बॉक्स होगा भोला, है ना, तो इधर ये क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, तो इधर मूव कर गया ना, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, मान लो यहाँ से घसक के कहाँ चल जाएगा भोला मेरा, यहाँ से घसक के बॉक्स कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ चल गया, वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी आ गया, मतलब पहले 0 था, वेलोसिटी कुछ हो गया, तो जैसी वेलोसिटी आएगा तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो अनबैलेंस फोर्स लगेंगे तो क्या होंगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक, ये कहानी था। आगे का ये सब अभी आपको क्या पढ़ा रहे हैं, बेसिक टर्म पढ़ा रहे हैं, जो आगे हमको यूज होगा, बैलेंस फोर्स किसको आगे डिफिनीशन लिखाएंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ में, न्यूटन सेकेंड लाएगा, न्यूटन थर्ड लाएगा, है ना, ठीक बोला, फोर्स वाला मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा, तो वहां पे यूज होगा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, तो डरना नहीं है, यहाँ पे बता दिए, बैलेंस फोर्स मतलब सारे फोर्स का सम 0 तो बैलेंस, और सारे फोर्स का सम 0 नहीं होगा तो अनबैलेंस, ठीक। हाँ सर, आगे होता बाबू कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो दो ऑब्जेक्ट बाबू, फोर्स जो लगता है बाबू, कॉन्टैक्ट भी लगता है, नॉन कॉन्टैक्ट भी लगता है, जैसे बाबू मान लो कोई एक्सरसाइज करा डंबल उठा के, तो जहां पे बाबू दो ऑब्जेक्ट अगर कॉन्टैक्ट है तो वहां पे जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहोगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहोगे। अब बिना कॉन्टैक्ट के भी फोर्स लगता है, कैसे सर, बताते हैं, है ना, बताते बोला। जैसे मान लो बाबू अगर ये बुक रखा हुआ, ठीक है ना, अब इसको ठेलना है तो ये अपने से तो ठेलाएगा नहीं, तो इसको ठेलना है तो इधर से ऐसे ठेलेगा, है ना, तो इसको ठेल रहा है ना बोला, तो ठेल रहे हैं तो इस पे कौन सा फोर्स अभी टच में हो गया ना, अगर टच में हो गया तो टच पे जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहोगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहोगे, है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, है ना, ठीक। अब इसको ठेल रहे हैं तो नहीं ना ठेला रहा, मतलब इसके सरफेस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, है ना, बोला आपको बाबू क्लास 8 में फ्रिक्शन बताया गया था, क्लास 8 में बाबू स्कूल वगैरह में फ्रिक्शन आपको बताया गया होगा, है ना, ठीक, फ्रिक्शन फोर्स क्या होते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट है भोला, है ना, फ्रिक्शन क्या होता है भोला मेरा, समझते चलना कि नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट है बोला, उसको ठेलोगे तो वो नहीं ठेलाएगा, कि नहीं बाबू मनीषा साहू, है ना, ठीक बोले। जैसे मान लो बाबू आप कुछ ले लो, क्या ले ले सर, कुछ ले लो बोले, है ना, ठीक सर, ले लीजिए जो इच्छा उसको ले लो, है ना, ठीक बोला। जैसे मान लो बाबू ये वृक्ष है, क्या है, वृक्ष है, नहीं हो सकता है ना, ठीक सर, है ना, अब इसको एक उंगली से ठेलो, नहीं ठेला रहा, एक उंगली से ठेलो नहीं ठेला रहा, है ना, मतलब क्या सर, ये वृक्ष है बाबू, तो वृक्ष जब नीचे ये पेंदी है, ये जो सरफेस है कैसा है, यहाँ पे कांटेक्ट है, तो इधर आप एक उंगली से ठेला रहे हो, कहाँ ले गए बाबू शांतनी, वक्त देखो बीजी करे तो यार, शांतनी कहाँ बीजी हो जी, ये वृक्ष है, आप ठेल रहे नहीं ना ठेला रहे बाबू, तो यहाँ पे बाबू इस सरफेस और ये वृक्ष का जो सरफेस है, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा, क्या लग रहा, फ्रिक्शन लग रहा, है ना, फ्रिक्शन लग रहा।
जिसके कारण से बाबू इसको एक अंगुली से खेल रहे हैं, कानी से नहीं खिला रहा घसका, है ना। ठीक ठीक। तो यहाँ पे बाबू जो फोर्स है ये सरफेस और ब्रिक्स के बीच में कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसा बोला मेरा, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक। तो फोर्स बाबू वह फोर्स बाबू जहां पे बाबू आपको कांटेक्ट करने की जरूरत होगी, तो वैसे फोर्स को क्या कहो, कांटेक्ट कहो। मान लो इसको पुश करना, तो पुश करोगे बाबू तो इसको, ये तो अपने से पुश होगा नहीं, फूकोगे तो नहीं ना पुश होगा जी। इसको ढकेलना, तो ढकेलने के लिए बाबू इसको आपको क्या करना बाबू, पुश तो करना पड़ेगा। तो पुश करे तो ये क्या हो रहा है, ढकला रहा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग कौन सा कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, है ना। मतलब सरफेस अगर कॉन्टैक्ट में है और जो फोर्स लग रहा है रोशनी, उसी को क्या कहोगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहोगे। याद है तो वीडियो ऑन करो, ये रोशनी शैतान ऑन करो जी, ये सब शैतान सब हो गए। ठीक सर। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहेंगे सर, बिना कॉन्टैक्ट का, बिना कॉन्टैक्ट में रहे फोर्स लग जाए उसको क्या कहोगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहोगे। बिना कॉन्टैक्ट में रहे लग जाए ना, जैसे क्या सर, जैसे सिंपल सी बात समझो भोला, है ना। जैसे आपका मैग्नेट वाला फोर्स, आप लोग मैग्नेट वाला फोर्स, कौन सा फोर्स सर, मैग्नेट वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो देखे होगे, तो मैग्नेटिक में बाबू कांटेक्ट करे के जरूरत नहीं होता। जो मैग्नेट वाला फोर्स होता है भोला, वहां पे हमको कांटेक्ट के जरूरत नहीं पड़ता है। तो वो जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग कौन सा कहेंगे सर, उसको हम लोग कौन सा फोर्स कहेंगे बोलिए, है ना बाबू, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसे सर, ऐसे बोला, शांति से समझते चलना, है ना। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बाबू कैसा, जहां पे बिना कॉन्टैक्ट का लग जाए उसको क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, कि नहीं बोली। हाँ सर। देखो जैसे मैग्नेट है बाबू, ये मान लो दूगो क्या है, मैग्नेट है ना। इस पे भी बाबू रफ हो गया जी, है ना। देखो ये दूगो मैग्नेट है, दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा बाबू, ऐसा अंत नहीं दिखता है जी। हाँ सर, दिख रहा है। हाँ इतना अच्छा से तो दिख रहा है जी, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ जो फोर्स लगेगा बाबू, बिना कांटेक्ट के आगे बढ़ जाएगा। तो इसको यहाँ पे फोर्स लगेगा बिना कांटेक्ट के ना लग रहा, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे बोली मनीषा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कैसे सर, देखो है ना, इसको लेके जाओ, आ जाओ मेरे पास, वह देखो आ जाओ। देखो टच नहीं है, बीच में क्या बोली, टच कुछ गैप है ना। फिर भी बाबू हम टच कर रहे हैं लेकिन भाग रहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, भाग रहा भाग रहा भाग रहा, है ना। ठीक। तो यहाँ पे बाबू अपने से कैसे भाग रहा, सोचो। अपने से इसमें मोशन नहीं ना प्रोड्यूस हो सकता है जी, इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा ना भोला मेरा, है ना। यहाँ पे बाबू ये दूसरा जो मैग्नेट है भोला मेरा, ये आप ऐसे इसको दिन भर धैर्य लेना, कभी नहीं मोशन हो। जैसे एक दूसरा मैग्नेट पास में लाते हो, आप बुलाते हो आ जा, नहीं आएंगे, आ जाओ ना, नहीं आएंगे, आ जाओ नहीं आएंगे, है ना। तो देखो बिना टच किए हुए बाबू भाग रहा 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 भाग रहा, है ना। तो यहाँ पे दूसरा मैग्नेट पे फोर्स लग रहा है, किसके कारण सर, इस मैग्नेट के कारण। तो यहाँ बिना कांटेक्ट का लग रहा है ना फोर्स, तो ऐसे फोर्स को क्या कहोगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऐसे को क्या कहोगे, नॉन कांटेक्ट, मतलब जहां पे टच की जरूरत नहीं हो, छूना नहीं पड़े, जहां पे छूना नहीं पड़ेगा उसको क्या कहोगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। और जैसे क्या एग्जांपल हो सकता है ना रोशनी, जो जो शैतान बच्चा है उसको छत पे लेके जाओ और टेरिस पे रखो और पकड़ के नीचे छोड़ दो, तो देखो भ्राम से ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, जय श्री राम, है ना। तो वहां भी क्या लगेगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्यों बोला, अरे मेरे लाल, जैसे मान लो आपके छत है भोला, टेरिस पे हो बाबू, ये आपका बिल्डिंग हो गया, है ना। ठीक भोली, यहाँ टेरिस होगा, यहाँ पे किसी को पकड़ो, है ना भोला, है ना। कुछ नहीं, पीछे से एक लात जाओ बाबू मनीषा साहू, जो दुश्मन, एक लात पीछे से मारो फटाक से, नहीं नीचे, तो ये हवा में आएगा भोला। तो ये कहाँ जाएगा, हवा से नीचे ग्राउंड पे, है ना। ये ग्राउंड पे आ गया भोला कि नहीं बाबू, है ना। ठीक सर। अब फिर यहाँ से नीचे से कहा, ऊपर। तो यहाँ बाबू क्या कर, ऊपर से डायरेक्ट नीचे आया, लेकिन कांटेक्ट करे की जरूरत नहीं ना है जी। आप खेल दिए, खेलने के बाद बाबू क्या हो गया, कांटेक्ट की तो जरूरत नहीं, फटाक से नहीं नीचे आ गया और फिर झटाक से नहीं ऊपर चल गया, है ना। ठीक बोला। तो यहाँ पे भी बाबू कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्योंकि बाबू आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के छोड़ते हो जी, तो धरती क्या करता, अपनी ओर खींच लेता है। धरती क्या करता बोला, अपनी ओर खींच लेता है ना। तो वैसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट। समझ में आ रहा है? जैसे इसको बैलून, अब इसको हम छोड़ रहे हैं तो ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे चल गया, है ना जी। तो यहाँ पे बाबू इस पे फोर्स लगा बोला,
तब ना नीचे गया जी, फोर्स लगा तब ना गया, बोला हाँ सर। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वहां कहीं कॉन्टेक्ट है, देखो बीच में कुछ है, कोई नहीं है, लेकिन फिर भी बाबू कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ऐसे फोर्स को क्या कहोगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। तो जो आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये किसके कारण होता है, आगे पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशन के कारण होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। किसका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। कॉन्टैक्ट का कौन हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। गाड़ी वगैरह जो है ना चलाते बाबू तो टायर घिस जाता है, चप्पल वगैरह पहनते हो चप्पल घिस जाता है, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। तो क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। एक्सरसाइज डंबल वगैरह उठाते हो पानी वगैरह, तो आपको डंबल उठाने के लिए आपको टच करना पड़ता है ना जी, है ना, उस पर फोर्स लगा कर उठाते हो, तो मस्कुलर फोर्स हो गया, आपका मसल्स उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, है ना। तो उसको हम लोग कौन से कहेंगे, मस्कुलर फोर्स भी कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, मस्कुलर भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, ठीक। दरवाजा खोलते हो बंद करते हो, खोलते हो बंद करते हो, तो उसको भी टच करना पड़ता है, उसको बाबू ढकेलना पड़ता है, पुश करना, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, है ना। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट किसका था, बोला कॉन्टैक्ट फोर्स का था और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का था, है ना। समझ में आता है मनीषा, ए बोले बाबू। हाँ तो नॉन कॉन्टैक्ट, हाँ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल कौन कौन सा हो सकता है सर, मैग्नेटिक फोर्स, है ना, कौन सा बाबू, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, क्या क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, है ना, ठीक। क्या होगा, इसका एग्जांपल बोला मैग्नेटिक फोर्स, लिखिए बाबू, नॉन कॉन्टैक्ट बाबू, नीचे एग्जांपल नहीं लिखा हुआ, मैग्नेटिक फोर्स, है ना बाबू स्वराज, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कि नहीं, सारा हम लोग पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप लोग देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब सारे के सारे क्या बाबू, ईटीसी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसे सर, ये आपको करके दिखा देंगे, कुछ नहीं करना, कंघी तो झाड़वे करते हो सुंदर सुंदर बनने के लिए, तो कंघी को ऐसे रब करना, या बाबू स्केल जो होगा भोला और भोली, है ना, जो स्केल होगा बाबू, उसको क्या करना, रब करना माथा में, है ना, सर पे रब करना, भोला मेरा स्केल कहाँ गायब हो गया, चलो इसको करके दिखा देंगे। स्केल को क्या करोगे, ऐसे ऐसे रब करना, ठीक। अब बाबू छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा ले लेना, यहाँ पे टच नहीं करना, देखना पेपर का टुकड़ा क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, पेपर का स्मॉल पीसेस वगैरह अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं सर, कभी सुने हो, कभी इधर, अरे बाबू स्केल है ना जी, उसको माथा में ऐसे ऐसे रब करो, कस कस के कस कस के कस कस के कस कस के, है ना, ठीक सर। और उस बाबू रब रब के भोला, है ना, उसको पेपर का छोटा छोटा पीस टुकड़ा कर लो और उसको सटाओ ले जाके, तो देखना बाबू जो स्केल में बाबू पेपर का जो टुकड़ा वो चिपक जाएगा। क्यों सर, क्योंकि वहां पे फोर्स लगता है, कैसा फोर्स लगता है, जैसे ही रब किया तो आपके हेड वाला जो चार्ज है बाबू उस स्केल में चला गया, है ना। तो वहां पे जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहोगे, क्या कहोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहोगे, है ना। तो ये क्या था बाबू, मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आगे क्या है सर, नॉर्मल फोर्स है, आगे क्या है, नॉर्मल फोर्स है, ये क्या होता है इसको समझना है ना, ठीक सर। आगे क्या बोला, नॉर्मल फोर्स है, इसको समझो, लिखो बोला, फिर समझाते बाबू। नॉर्मल फोर्स को बोला जनरली हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, समझा रहे बाबू। इफ द भोला, समझते चलना, खाली स्टोरी है कीर्ति का, इफ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस if the contact forces between two bodies बाबू are perpendicular to the surface of contact बोला,
The forces are called नॉर्मल फोर्स। मतलब क्या सर समझा रहे हैं, है ना? जैसे क्या बोला, जैसे मान लो कोई टेबल ले लो। हेलो शैतान, रिचार्ज हो गया? वीडियो ऑन करो जी। क्या ले लो? बोलिए। टेबल ले लो, है ना बाबू? टेबल तो आप लोग बनाने ला जानबे करते हो। बोला इस पे ब्रिक्स रख दो। है पढ़ना। क्या हुआ बेटो? नॉर्मल फोर्स थोड़ी ना है सर 9 में। अरे आएगा, भोला आएगा। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, ये सब बेसिक डिफिनेशन आएगा आपको, आगे यूज होगा। स्कूल में नहीं ना यूज होता है जी। स्कूल में बाबू तो जितना है उतना ही में काम चला दीजिए। ये टेबल हो गया भोला, इस पे एक ईटा रख दो या कोई ऑब्जेक्ट रख दो भोली, है ना? इस तरह से बाबू मेरे, कि नहीं? तो जैसे ऑब्जेक्ट रख दोगे भोला, तो इस पे, है ना, नीचे क्या लगेगा? ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ठीक। और टेबल इस पे क्या लगाएगा? ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा। समझाते हैं कैसे। टेबल भोला क्या लगाएगा? एक ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, जिसको क्या कहेंगे? नॉर्मल फोर्स कहेंगे। और नीचे क्या खींचेगा? है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, अर्थ खींचेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लिखो, समझाते हैं क्या है जो नहीं है जो, है ना? हाँ सर। क्या बाबू? टेस्ट कॉपी रॉन्ग। फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिखिए। एक बात याद रखिएगा, नॉर्मल फोर्स स्टार देके, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लाख रुपया की बात है कृतिका, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। है ना? ठीक सर, लिखिए, समझाते बोला। ये मान लो कोई बड़ी है, ब्लॉक वगैरह है ना? आयन सुजीत नहीं वीडियो ऑन करेगा बोला? करूंगा सर। कहिया बोला? क्लास लास्ट में अंतिम में ऑन कीजिएगा। क्या हुआ समायरा? सर मुझे किया। लिखो, फिटिंग है समायरा बोली। समझो नॉर्मल फोर्स बाबू क्या होता है, जल्दी लिखो जी, समझा रहे हैं। आगे दो बाबू, एगो वेट है और एक आपका मास है। वेट अलग चीज होता है, मास अलग चीज होता है, उसको समझना है। कांटेक्ट का मीनिंग रॉन्ग है सर। कॉन्टैक्ट का मीनिंग रॉन्ग है जी, सही कर लीजिए बोला। कॉन्टैक्ट है, हाँ बाबू रॉन्ग हो गया बोला। कॉन्टैक्ट होता है बोला, कॉन्टैक्ट होता है। लिखिए बाबू, लिखो, समझाते हैं जी। देखो नॉर्मल फोर्स क्या होता है बाबू। लिख ली श्रुति? श्रुति बोली, लिखी जी। यस सर। चलो समझते हैं हम लोग, है ना? ठीक सर। देखो बाबू, नॉर्मल फोर्स क्या होता है ना? तो जब भी बाबू कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है बोली, है ना, जैसे मान लो बाबू हाथ है, हाथे को टेबल मान लो, है ना?
ठीक सर, समझना। तो ये ब्रेक्स है, ये क्या बाबू, ब्रेक्स है, ठीक। तो ब्रेक्स बाबू क्या कर रहा है, उनको भारी लग रहा है। आप बाबू इसको 1 घंटा 2 घंटा तक नहीं उठे रह सकते हो। न विश्वास होता था हाथ में लेना, बोला ऐसे करके करते रहना, देखो कितना कैपेसिटी है, कितना देर तक उठा सकते हो। मुश्किल से 5 से 10 से 15 है ना, बोला ज्यादा बाबू हेल्दी होगी, शांति नहीं है तो 1 घंटा तक घिस सकती हो। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद बाबू है ना, हल्का भी ऑब्जेक्ट आपको देखो तो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हो, है ना, ठीक। तो ये भारी लग रहा है, आखिर क्यों लग रहा है, ये हमको भारी लग रहा है, क्यों लग रहा। तो इस पे बाबू कोई ना कोई पकड़ के कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी ना इसमें बाबू आपका भारीपन है। अगर इस पे कोई अगर फोर्स नहीं लगता तो ये आपको मसलेस फील होता। मतलब क्या बाबू, अब हाथ दर्द करने लगा, है ना, ठीक, पढ़ते पढ़ते तो पतला हो गया। तो ये हमको भारी लग रहा है ना, बोले तो क्यों लग रहा है सर, क्योंकि बाबू इसको कोई ना कोई पकड़ के खींच रहा है। कौन खींच रहा है सर, हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको कोई ना कोई खींच रहा है, तभी बाबू क्या लग रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है ना, ठीक सर। तो इसको खींच कौन करा, तो इसको अर्थ बाबू अपनी ओर खींच रहा है ना, ठीक। तो अर्थ बाबू इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो बाबू अर्थ जब खींच रहा है तो ये तो खींचा जाना चाहिए। समझो शांति से, हम आपको क्या समझा रहे हैं, नॉर्मल फोर्स, ऐसे में वेट भी आ जाएगा। ये ब्रेक्स को हम पकड़ लें इस तरह से बोला तो हमको ये भारी लग रहा है, क्यों लग रहा है सर, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है, इसी कारण ये हमको क्या लग रहा है, भारी फील हो रहा है ना, ठीक हो। तो इसको कोई ना कोई पकड़ के खींच रहा है, कौन खींच रहा है, हमको तो कोई नहीं दिख रहा, कहाँ कोई है, कोई तो नहीं है ना। लेकिन बाबू आप मानो चाहे नहीं मानो, इसको पकड़ के खींच रहा है, कौन खींच रहा है, अर्थ इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो अर्थ बाबू इसको जिस फोर्स से खींच रहा है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन फोर्स इसको पकड़ के खींच रहा है, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा, मतलब इस पे कोई ना कोई और एगो फोर्स लग रहा होगा तब ना बाबू। जैसे आप खड़ा हो, आपको बाबू कोई पकड़ के पीछे से ऐसे खींचे बली, तो पीछे खिंचाओगे कि नहीं खिंचाओगे। अगर नहीं खिंचा रहे बाबू तो अपने आप को क्या करो, उस जो पीछे पकड़ के खींच रहा है उसको आप बैलेंस कर पा रहे हो, आपसे ज्यादा शक्तिशाली आएगा पीछे पकड़ के खींचेगा, खिंचा जाओगे, है ना। तो ठीक वही फिनोमिनन यहाँ पे होता, इसको बाबू अर्थ क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन नहीं जा रहा। तो नहीं जा रहा, तो जो मेरा हैंड है भोला, मेरा हैंड जो है बाबू, ऐसे था, मेरा जो हैंड है भोला, वो क्या कर रहा है, इस ब्रेक्स पे ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। मेरा जो हैंड है बाबू, ये जो हाथ है या टेबल है, ये हाथ क्या कर रहा है, ब्रेक्स को ऊपर की ओर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो मेरा हथवा इसको ऊपर की ओर ठेल रहा है, और बाबू अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रहा है। दोनों खींचा तानी चल रहा है भोला, और दोनों एक दूसरे के क्या बैलेंस है, जिसके कारण ना ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर आ रहा। बात समझ में आता है ना, समझो बात। ये बाबू हमको अब भारी फील हो रहा भोला, ज्यादा देर तक नहीं होल्ड कर सकते हैं। क्यों बाबू, क्योंकि अर्थ इसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, ठीक। तो नीचे की ओर अर्थ इसको खींच रहा है, तो इसको क्या देना चाहिए, खिंचा देना चाहिए, लेकिन नहीं नीचे जा रहा है। क्यों सर, क्योंकि उसी समय भोला ये जो मेरा हैंड है बाबू, ध्यान शांति से देखो, ये जो मेरा हैंड आपको दिख रहा है, इधर कीजिए, ये जो हाथ दिख रहा है भोला, ये हाथ मेरा क्या कर रहा है, इस ब्रेक्स पे ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। ये हाथ मेरा ब्रेक्स को ऊपर की ओर खींच रहा है। तो यही जो हैंड बाबू है, हाथ मेरा ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है ना, इसी को कौन सा फोर्स कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे, और कुछ नहीं होता है ना, शांति से। नॉर्मल फोर्स क्या होता है भोला, कोई भी ऑब्जेक्ट पे बाबू है ना, कोई बॉडी है, तो ये हैंड मेरा क्या करेगा, इस ब्रेक्स पे बाबू ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा, तो हाथ जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, इसी फोर्स को क्या कहोगे, नॉर्मल फोर्स कहोगे। क्या कहोगे, नॉर्मल फोर्स कहोगे, ठीक है ना। तो जितना ऊपर फोर्स लगा रहा है बाबू, उतना ही अर्थ नीचे खींच रहा, तो दोनों ऊपर नीचे फोर्स बराबर है, तो इसमें कोई एक्सीलरेशन वगैरह प्रोड्यूस नहीं होगा, और एट रेस्ट में है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ठीक। यही भोला मान लो बाबू, इस पे बाबू है ना, आप समझो, इस पे एक आइटा और डाल दो, 2 आइटा और डाल दो, तो नीचे जो फोर्स होगा वो बढ़ते जाएगा। अब मेरे हाथ के पास उतना कैपेसिटी नहीं कि इसको होल्ड कर पाए, तो नीचे अगर कस के खींच लेगा तो ये क्या हो जाएगा, खींचा जाएगा, क्या होगा, खींचा जाएगा, तो फिर आपके हाथ से क्या होगा, छूट जाएगा, है ना, ठीक। तो एक बात हमेशा कसम खा के याद रखना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, नॉर्मल फोर्स जब भी लगेगा,
ये जो सरफेस पे लग रहा है उसके परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाते हुए। जैसे ब्रिक पे नॉर्मल लगेगा, मेरा हाथ क्या करेगा, ब्रिक्स पे बाबू ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, ब्रिक्स क्या करेगा, हाथ को नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। अरे हाथ ब्रिक्स पे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा और ईटा मेरे हाथ को नीचे की ओर ठेल रहा, तो जो भी नॉर्मल फोर्स लगेगा बोला वो कैसे, हमेशा 90 डिग्री ऐसा हम खड़ा रहेगा। जो भी नॉर्मल लगेगा ना उसका कैसे एकदम परपेंडिकुलर बनाते हुए लगेगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री है ना। ऐसा अपना वीडियो ऑन करो, अंशु जी तो ऑन करो जी। तो यही होता है नॉर्मल फोर्स बाबू। एक टेबल लिया गया, टेबल पे मान लो बाबू ईटा वगैरह रख दो, तो टेबल ब्रिक को क्या करेगा, ऊपर की ओर ठेलेगा, है ना। तो ब्रिक भी बाबू क्या करेगा, टेबल को नीचे की ओर ठेलेगा, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन आगे आपको आएगा न्यूटन थर्ड लॉ में, है ना। तो आप ये समझो बाबू कि टेबल क्या कर रहा है, ब्रिक को ऊपर की ओर ठेल रहा है ना, और अर्थ बाबू क्या कर रहा है, ब्रिक को नीचे की ओर खींच रहा है ना। तो ये जो दोनों फोर्स है बोला, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, है ना। क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, समझते चलना, है ना। तो नॉर्मल फोर्स जब भी लगेगा कैसे लगेगा बाबू, सरफेस का परपेंडिकुलर, मान लो टेबल वाला ये सरफेस है तो इसके जस्ट 90 डिग्री बनाते हुए, है ना। कैसे लगेगा भोला, 90 डिग्री बनाते हो। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं भोला, जो नॉर्मल लगेगा बाबू कैसे लगेगा, 90 डिग्री। मतलब बाबू किसी भी ऑब्जेक्ट पे भोला, ये मान लो ये सरफेस है टेबल का, तो यहाँ कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, कितना बनाएगा देते 90 डिग्री, है ना। ठीक सर। तो ये क्या है, नॉर्मल फोर्स है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे इंक्लाइंड कर दो तो नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे सर, कैसे सर, ऐसे सर, ऐसे सर, जैसे इस तरह से कर दो। एक बाबू इस तरह से ले लीजिए, कैसे ले ले सर, ऐसे ले लो भोला। तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे लगेगा, ये इंक्लाइंड सरफेस है, इस तरह से नहीं हो सकता बाबू। कृतिका बोले, मनीषा साहू, ऐसे सरफेस ना हो सकता है। यहाँ पे कोई बॉक्स वगैरह रख दो, ब्लॉक वगैरह, है ना। तो ये किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, स्लाइड करेगा ना जी, है ना। ठीक सर। तो कह रहा बाबू कॉन्टैक्ट सरफेस कौन बोला, ये वाला कॉन्टैक्ट है बाबू अनुष्का, यही कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो इस ब्लॉक पे बाबू नॉर्मल किधर लगेगा, जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, बोलिए, है ना। इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे भोला नॉर्मल कैसे लगेगा, मान लो ऐसे ब्रेक से ले लो, ऐसे कर लो, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखो, यहाँ पे क्या रखो बोली, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह रखो, है ना, उसके परपेंडिकुलर है ना, ऐसे करके रख दिया, ठीक। तो ये क्या होगा, स्लाइड होगा, ये क्या होगा बाबू, स्लाइड होगा जी, है ना। तो डायरी पे बाबू नॉर्मल, जब भी कॉन्टैक्ट सरफेस होगा वहां नॉर्मल लगेगा। ये बाबू जो लकड़ी है, डायरी है, इस पे नॉर्मल लगेगा, ठीक सर। तो डायरी पे नॉर्मल कैसे लगेगा, तो डायरी पे नॉर्मल बाबू ऐसे परपेंडिकुलर भागेगा, कैसे भागेगा, ऐसे परपेंडिकुलर भागेगा, ऐसे तिरछा, देखो स्लाइड हो गया ना, है ना। तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल लगेगा तिरछा में, है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये भोला मेरा, ये बाबू, है ना, कि इस पे अगर नॉर्मल लगाओगे बाबू तो नॉर्मल कैसे लगेगा, ये सरफेस इस बॉडी को कैसे ऐसे नॉर्मल लगाएगा, इस तरह से क्या सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस ऐसे है ना, तेरा पे 90 ऐसे बनाओगे, ठीक। ग्रेविटी करने लगेगा, अर्थ करने खींचेगा, तो अर्थ हमेशा नीचे की ओर खींचता है। ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को बाबू अर्थ हमेशा किसे खींचेगा, नीचे की ओर। किसी पे ऑब्जेक्ट पे बोला, ये क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, अला नहीं। और अर्थ बाबू इसको किधर खींचेगा, नीचे की ओर, नीचे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा। पहले से वाक्य हल्ला करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमेशा ध्यान देना, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, है ना, मोटा छोटा लोटा फोटा जो भी रहे, अर्थ हमेशा उसको किधर खींचेगा, अपने सेंटर की ओर, है ना। तो अर्थ इसको इधर खींचेगा और ये फोर्स इसको, ये कॉन्टैक्ट सरफेस इस पे इधर नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर। अब यही दोनों फोर्स के कारण ये इधर मूव करेगा, इधर क्या करेगा, मूव करेगा, जिसको बाद में आप लोग डिटेल से वगैरह से पढ़ोगे, है ना। तो ये क्या था सर, नॉर्मल फोर्स था। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है सर, वेट और मास। अगला क्या है सर, वेट है सर और मास, दोनों अलग चीज होता है बाबू मनीषा। वेट और मास भोला दोनों अलग है ना। जैसे सब्जी लाने चाहते हो तो कहते ना बाबू कि हमको 500 ग्राम, हमको कितना पूछेगा, कितना वेट का चाहिए सब्जी, मैंने कितना किलो चाहिए, है ना, या कितना ग्राम चाहिए। तो वो जो बाबू हम लोग का जो हम लोग जनरली क्या करते हैं बाबू, वेट और मास को एक ही मानते हैं, है ना, कितना वजन चाहिए। तो वेट मतलब क्या, वजन,
तो वेट मास दोनों अलग अलग चीज है। वेट अलग चीज होता है फिजिक्स में, मास अलग चीज होता है ना बाबू, लेकिन बोलचाल की भाषा में एक ही मानते हैं। तो वेट अलग है, मास अलग है। वेट मेरा वेक्टर होता है, मेरा मास स्केलर होता है। वेट मेरा वो है ना, दादी घर मौसी घर कहीं भी लेके जाओ, मास बाबू आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट आपका क्या होगा, चेंज होगा, है ना। तो वेट क्या होता है सर, है ना, इसकी कहानी बाबू आपको कल रिलीज करेंगे। कल हम लोग बाबू कैसे बाबू किसी ऑब्जेक्ट को खींचोगे, है ना, तो इसकी कहानी आपको वेट का बाबू कल बताया जाएगा कि वेट क्या होता है, चूंकि ऐसा बच्चा सब आ गया है ना। तो कल हम लोग वेट पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत जो बेसिक डिफिनेशन है, उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ में एंट्री गुड करेंगे, फर्स्ट इवनिंग सर। अगला और फिर क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है बोला, आप लोग जाओ बाबू, ये सबको आने दो। गुड इवनिंग सर। होमवर्क बना के कहानी भेजा जी। सर भेजा हूँ, आप चेक ही नहीं किए। आप बाय सर। बताइए